क्या हो जब आप अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहे हो और आपको अपने दोस्तों के अलावा भी कुछ और दिखे। गाइज, मैं प्रियंका आपके लिए लेकर आई हूँ एक रहस्यमय कहानी जो सत्य घटना पर आधारित है। दोस्तों, ये किस्सा मेरे एक दोस्त साहिल ने मुझसे शेयर किया था। लगभग आज से 1 साल पहले की बात है। वो दिल्ली के कन्नॉट प्लेस पे अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था। दिल्ली के कन्नॉट प्लेस के नज़दीक ही भूली भटियारी का एक किला था। वो लोग उस रास्ते पर जा ही रहे थे, तभी उन्हें रात के अंधेरे में सुनसान रास्ते पर किसी के होने का एहसास होता है। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उनके साथ साथ कोई और भी चल रहा है। वहाँ पर उन्हें ये भी महसूस हो रहा था जैसे उन्हें कोई हवा छू कर जा रही है। साहिल की एक दोस्त शीला उन्हें बार बार मना कर रही थी कि हमें भूली भटियारी के किले पर नहीं जाना, लेकिन साहिल और उसके दोस्त उसकी एक नहीं सुनते और वो उसकी बातों को अनसुना करके भूली भटियारी किले के पास आ जाते हैं। उन्हें वहाँ ऐसा महसूस होता है कि उनके साथ कोई ऐसी शक्ति भी वहाँ मौजूद है जिन्हें शायद उन्होंने आज से पहले कभी ना तो देखा और ना ही महसूस करी। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके भूली भटियारी के किले में अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं। गाइस, दिलचस्प बात तो ये है कि उस हवेली का इतिहास काफ़ी पुराना था और लोगों का कहना था कि वो भूत प्रेत का घर है। ये बात शीला को काफ़ी अच्छे से पता थी, इसीलिए वो अपने दोस्तों को बार बार मना कर रही थी कि हमें इस हवेली में नहीं जाना है। लेकिन उसके दोस्त उसकी बातों को इग्नोर करते हैं और हवेली के अंदर जाकर एक कमरे तक पहुंचते हैं। जैसे ही वो उस कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं, वैसे ही उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वो किसी कमरे में नहीं बल्कि एक ठंडी जगह पर आ गए हों। वो धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ा रहे थे, पर तभी वहां पर एक अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। उस चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर वो तुरंत पीछे मुड़ते हैं, लेकिन उनके आसपास कोई नहीं था। उस कमरे में चारों तरफ अंधेरा था। अंधेरा होने के कारण उन्हें वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उन्होंने अपने अपने पॉकेट से फ़ोन निकाला और अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई, जहाँ उन्हें उस कमरे में एक संदूक दिखाई दिया। साहिल हिम्मत करके उस संदूक के पास जाता है, लेकिन एक बार फिर शीला उसको मना करती है। साहिल, नहीं, तुम्हें इस संदूक को नहीं छूना चाहिए। और जैसे ही साहिल उस संदूक को खोलता है, वैसे ही उस संदूक में से एक काला धुआं निकलता है। पर वो धुआं था क्या? उस धुएं को देख मानो उन सब के पैर वहीं जम गए थे। वो लोग वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे, पर वो नहीं निकल पाते। तभी साहिल को एक तस्वीर नजर आती है। उस तस्वीर को देख साहिल के रोंगटे खड़े हो चुके थे, क्योंकि उस तस्वीर में 2 लाल आंखें नजर आ रही थी। उस लाल आंखों को देख साहिल और साहिल के दोस्त डर से कांप चुके थे। वो डर के मारे बाहर जाना चाहते थे, लेकिन वो बाहर नहीं जा पा रहे थे। तभी उन्हें एक आवाज आती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? उस आवाज को सुनकर सभी अपने होश और हवास खो बैठते हैं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते और हिम्मत जुटाकर अपने कदमों को हवेली से बाहर की तरफ ले जाते हैं। जैसे ही वो अपने कदमों को बाहर की तरफ ले जा रहे थे, तभी उनको किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज़ आती है। उस हंसने की आवाज़ सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो गए और उन्होंने खुद को बाहर निकालने का फैसला लिया। उन्होंने अपने पैरों की गति और तेज़ बढ़ाई और भागते हुए दोबारा वो रास्ते पर आ गए। उस दिन वो उस हवेली से बाहर तो आ गए थे, लेकिन उनके जहन में डर बैठ गया था और उन्हें ये एहसास हो चुका था कि आज के समय में भी भूत प्रेतों का साया मौजूद है। तो गाइस, इस कहानी से हमें ये तो पता चल गया कि जहाँ भगवान होते हैं वहाँ भूतों का भी वास होता है। अगर आपके साथ भी ऐसी ही कोई घटना घटी है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आपको अगर आज की कहानी पसंद आई हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में एक रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।